पुतिन से डर गए ट्रंप, यूक्रेन यूरोप की हार तय। क्या सुपर पावर बन गया है रूस? रूस के आगे अमेरिका ने घुटने टेक दिए। 1099 दिन से ज्यादा यूक्रेन जंग में इस वक्त पुतिन जंग जीतने से ज्यादा जंग लंबी खींचने की कोशिश में जुटे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से दुनिया में पुतिन के रूस का रुतबा 2 गुना हो चुका है। ट्रंप के हैरान करने वाले एक्शन और बयानों से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मच चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप की सरकार एक गैंगस्टर सरकार बन चुकी है, तो पुतिन के लिए काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप दुनिया के लगभग सभी देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 30 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने ट्रंप को यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। हालात ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन और यूरोप की रत्ती भर परवाह नहीं करते और पुतिन को खुली छूट दे रहे हैं कि वो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जो करना चाहे वो करें। इस वक्त हालात ये है कि यूक्रेन बॉर्डर से लेकर रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर पुतिन की रूसी सेना बेखौफ हमले कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन अपने टॉप कमांडरों के साथ मिलकर ऐसे वॉर प्लान बना रहे हैं जिसका टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो और यूरोपीय देश होने जा रहे हैं। हालात ये है कि जर्मनी के म्यूनिख से लेकर फ्रांस के पेरिस तक ये मंथन और चिंतन हो चुका है कि पुतिन के रूस को कैसे रोका जाए, क्योंकि जिस अमेरिका के भरोसे पर नेटो और यूरोपीय देश जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वो अब घबराए हुए हैं कि अगर अमेरिका पूरी तरह से रूस के पाले में चला जाएगा तो फिर नेटो और यूरोपीय देशों को रूस से कौन बचाएगा। ट्रंप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटो और यूरोपीय देश पुतिन के रूस से बुरी तरह से घबराए हुए हैं, इसलिए ट्रंप इस वक्त ऐसी चाल चल रहे हैं कि जो यूक्रेन और यूरोप दोनों पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। हम आपको दिखाते हैं बाल्टिक देश लातविया के विदेश मंत्री बेबा ब्रेज क्यों कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है और रूस को सुपर पावर बना दिया है। नेटो देश लातविया एक बाल्टिक देश है जिसके विदेश मंत्री बेबा ब्रेज ने अमेरिका और ट्रंप की रूस नीति पर जबरदस्त वार किया है। लातविया के विदेश मंत्री बेबा ब्रेज ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता के जरिए अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं और पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लातविया के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए अमेरिका और ट्रंप को आगाह करने की कोशिश की है कि शांति समझौते की आड़ में पुतिन के लक्ष्यों को पूरा नहीं होने देना चाहिए, वरना यूक्रेन के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बेबा ब्रेज ने ऐसे वक्त में ये चेतावनी दी है जब कुछ दिन पहले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, जहां दोनों के बीच मीडिया के सामने गंभीर मतभेद दिखाई दिए थे। हम आपको बता दें, पुतिन से वफादारी दिखाने की वजह से नेटो और यूरोपीय देशों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। 30 से अधिक यूरोपीय देशों के नेताओं ने ये माना है कि ट्रंप की वजह से रूस मजबूत हो रहा है। यूरोप पर रूसी खतरा काफी बढ़ चुका है। हालांकि ट्रंप ने 2 टूक कह दिया है कि हमने यूरोपीय देशों की सुरक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। यूरोपीय संघ हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करते हैं, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ का गठन अमेरिका से मुकाबला के लिए किया गया था। मेरा मतलब है, सच्चाई यही है कि अमेरिका पर शिकंजा कसने के लिए यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। यही इसका मकसद है और उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन अब मैं राष्ट्रपति हूँ। पिछले 1 हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उसे देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रंप के शरीर और दिमाग में पुतिन की आत्मा प्रवेश कर गई है। ट्रंप इस वक्त उसी तरह से बयान यूक्रेन, यूरोपीय संघ और नेटो के खिलाफ दे रहे हैं, जिस तरह से पुतिन देते हैं। इसलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति वार्ता के तरीकों ने चिंताएं बढ़ाई हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोप की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकते। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा, ट्रंप की शांति वार्ता मंजूर नहीं, यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। शांति वार्ता से यूरोपीय नेताओं को बाहर करने के अमेरिकी प्रयासों ने झटका लगा है। इस पूरे मामले पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यूरोप के बिना यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता ट्रंप कैसे कर सकते हैं। अब यूरोप को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ट्रंप के शांति वार्ता को लेकर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तभी सही मायने में शांति के साथ समाप्त होगा जब यूक्रेन की संप्रभुता सुरक्षित हो जाएगी। हम ऐसे किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो यूरोपीय और अमेरिकी सुरक्षा को अलग करता हो। इससे केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा, वो है राष्ट्रपति पुतिन। अगर जरा भी समझ है तो ये समझ लीजिए कि पुतिन अगर शांति वार्ता में कामयाब हुए तो इसमें अमेरिका की हार मानी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जंग के आखिर तक लड़ने की जरूरत है, जिसके बाद ऐसी शांति हो जिसमें यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका की जीत हो। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्ता तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री ने जो ताज़ा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और ना ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है। पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ लें, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, रूस अपनी शर्तों पर कोई भी फैसला नहीं करेगा। रूस के इन तेवरों से ज़ेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके हैं? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा।